जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्रा हैं उनके लिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है। ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव है जो क्लास 10 का है, बहुत बार पूछा गया है। वही सब मैं रिपीट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। यही सब ऑब्जेक्टिव आपके फाइनली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और एक तरफ से याद करते जाइएगा। मैं आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव बताऊँगा। पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? सुजाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला देखिए 2 नंबर का, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। पापीती, पापीती, ठीक ना। बी नंबर सही है। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? पापीती, ठीक ना। बी नंबर सही है। बी नंबर आपका राइट है, जल्दी से याद कर लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको जो बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही सब मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, ठीक ना। 3 का देखिए, सुजाता का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई 1935 ईस्वी में, ठीक है। ए नंबर आपका सही है। वैसे तो ऑप्शन में आपका 1935 दिया रहेगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 4 नंबर का, लौट कर आऊँगा फिर कविता है। लौट कर आऊँगा फिर कविता है, ऑप्शन 4 है आपके सामने। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर ए नंबर, राष्ट्रीय चेतना की है। ए नंबर से ये राष्ट्रीय चेतना की है, ठीक है। ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से याद कर लीजिए, ये सब सारे क्वेश्चन बार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। एक तरफ से आप लोग याद करते चलिए, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 5 नंबर, जीवनानंद दास है, क्या है? जीवनानंद दास क्या है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करिए। इसका ऑप्शन डी नंबर सही है, साहित्यकार, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को। कभी मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? ए, मातृभूमि बंगाल में, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, 6 नंबर का ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर में आ जाइए, नीचे देखिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किन की रचना है? जीवनानंद दास की जी की है। ए नंबर सही है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जितना भी करवा रहा हूँ एक तरफ से याद करते जाइए, ठीक। 8 नंबर का देखिए, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषित की गई है? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, प्रयाग शुक्ल। सी नंबर सही है, ठीक है। जल्दी से याद करिए, क्योंकि आप लोग के पास टाइम भी बहुत कम है, एक तरफ से याद करते चलिए, ठीक है। 9 नंबर देखिए, दृष्टिकोण किन की रचना है? दृष्टिकोण किन की रचना? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, बी नंबर सही है, जल्दी से याद करिए। चलिए अगला देखिए 10 नंबर, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? अगर कहानी पढ़े होंगे आप लोग तो आप लोग को याद होगा, ठीक। डी, माता पिता को। डी नंबर सही है, माता पिता को, ठीक है। अगर कहानी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहानी का ही ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक ना। 11 नंबर देखिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? कहानी पढ़े होंगे, खोखा से। किसको? खोखा से, ठीक है। खोखा का नाम दूसरा कासू है, ठीक ना। खोखा का दूसरा नाम कासू है, ठीक है। 12 का देखिए, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा है। कौन है? खोखा। चलिए अगला देखिए 13, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन ने तोड़ा था, याद रखिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले से लड़ाई मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करिए। अगर जानते हैं तो कमेंट करिए जल्दी से, ठीक। कौन, किसका है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, विष के दांत, ठीक है। डी नंबर आप लोग का सही हो जाएगा, विष के दांत। जिसने भी कमेंट किया डी नंबर सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, चलिए नीचे आ जाइए, 15 नंबर का देखिए। 15 नंबर का, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? खोखा की, ठीक है। बी नंबर सही, खोखा राइट आंसर है। कहानी पढ़े होंगे आप लोग को अच्छे से याद होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 16, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, यह कथन किसका है? ठीक, खोखा को इंजीनियर बनाना कौन चाह रहा है? कौन बनाना चाह रहा है? इनके पिताजी। इनके पिताजी कौन है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, सेन साहब है, ठीक है। ए नंबर सही है। इनके पिताजी क्या बनाना चाह रहे हैं? खोखा के इंजीनियर। चलिए अगला देखिए 17 देखिए, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, ठीक है। ए नंबर सही है, श्रेष्ठ। चलिए अगला देखिए 18, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को शहीद दिवस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 19, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
डी हृदय की शिक्षा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जल्दी से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक करिए, आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है। 20 का देखिए, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? कौन कौन जानता है कमेंट करो। डी करमचंद गांधी। ठीक है, करमचंद गांधी, डी नंबर आपका सही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला देखिए। 21, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते हैं? ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी सी, महात्मा गांधी जी चाहते थे। ठीक है, सी नंबर सही है, महात्मा गांधी जी। चलिए अगला देखिए। 22 नंबर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किसका है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 43 का, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? यहाँ पंती लिखा गया है लेकिन पति होगा, ठीक है ना, पति है, लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मी के पति कौन है? लक्ष्मण है। चलिए अगला देखिए। नीचे आ जाइए। 24 नंबर में, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बी, टीले के नीचे है। ठीक है, बी नंबर सही है, टीले के नीचे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 25 आ जाइए। 25 नंबर, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? ऑप्शन 4 है। अगर कहानी, जितने भी लोग कहानी पढ़ते होंगे सभी को याद होगा, सीता ने। ठीक है, कहानी आप लोग हिंदी का सारा पढ़ लीजिएगा, कहानी पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद हो जाएगा। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह किसने कहा? कैलाश की पत्नी राधा। ठीक है, बी नंबर सही है, कैलाश की पत्नी राधा। 26 का बी नंबर सही है। चलिए अगला देखिए। 27, दाल का हलवा बनाया था, किसने कहा? 27 का किसने? ए नंबर, कैलाश की पत्नी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 28, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? किसको दिया है उपमा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बहू को। ठीक है, मैं आपको स्पीड में इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, चलिए 29 का देखिए। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? ऑप्शन आपके 4 आज सामने हैं। माँ जी के पास, बी नंबर सही है। ठीक है, लास्ट और आखिरी नहीं है। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? माँ जी के पास। चलिए अगला देखिए। 31 का देखिए। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि आप लोग कहानी तो पढ़ते नहीं है। आप लोग सभी लोग कहानी पढ़िए। 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 32, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभिलाषा। बी नंबर सही है, अभिलाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलाषा हो जाएगा। ठीक है, 32 का बी नंबर सही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग सभी जितना मैं ऑब्जेक्टिव बताया सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।